क्या लेटर वाई कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? स्काई एंड येलो, इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या ये वोवेल्स कहलाएगा या फिर ये कॉन्सोनेंट, या फिर कौन से में वोवेल और कौन से में कॉन्सोनेंट कहलाएगा? आइए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेल। दिस इज मोहम्मद कुरैशी, योर इंग्लिश ट्यूटर, एंड टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द टू वेरी इंपॉर्टेंट parts of English alphabets, vowels and consonant. If I ask you what is vowel and consonants, so could you define the difference between both of them? I think you would not. So first of all, let me tell you what is a vowel and what is consonant. Vowels and consonants are two different aspects of English alphabets where the letter A, E, I, O, U are the vowels. A, E, I, and O, U are called vowels. The other 21 letters are called consonants. As I told you in the previous video that there are 26 letters in English alphabets. 5 of them are vowels and 21 which are remaining are called consonants. So what are consonants? Consonants have no sound of their own. कॉन्सोनेंट्स का अपना कोई एक साउंड नहीं होता। इससे मुराद ये नहीं है कि कॉन्सोनेंट्स का साउंड यानी आवाज ही नहीं होती है, बट इनकी आवाज होती है, बट ये कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं अपना खुद का। और कॉन्सोनेंट्स की एक खास बात ये भी बता दूं कि जब भी ये अदा होते हैं तो ये आवाज को अपनी रोक देते हैं, जबकि वोवेल्स जो होते हैं वो एयर फ्लो के साथ निकलते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, जबकि बी, सी, डी, एफ ये आवाज को रोकते हैं। ठीक है, इनके बारे में मजीद मैं आपको बताता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, लेट मी डिस्क्राइब यू। Consonants have no sound of their own. You may join as many consonants as you wish. They will not make a word. They need vowel to make word. आप जितने भी consonants जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, बट वो कोई वर्ड बना ही नहीं सकते विदाउट एनी वोवेल। एक वोवेल ही भले उसमें यूज हो, बट होगा जरूर जब ही जाके वर्ड बनेगा, अदरवाइज एक भी वर्ड नहीं बनेगा अगर आप बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स पे आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो है इन दोनों के डिफरेंस। अब मैं आपको मजीद क्लियर करने के लिए मजीद चीजें बताता हूँ, एग्जांपल्स देखिए। कॉन्सोनेंट्स वो हरूफ होते हैं जो जुबान, दांत या होंठ के जरिए आवाज को रोककर बनते हैं, जैसे कि बी कॉन्सोनेंट, सी, डी, एफ, जेड, ये तमाम यानी 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये दांत, जुबान, होंठ इनके जरिए इनको रोक कर कहीं ना कहीं से अदा होते हैं, जबकि वोवेल्स वो हरूफ होते हैं जिनको अदा करते हुए जुबान या मुंह में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप मेरे मुंह की तरफ भी अगर फोकस करेंगे तो कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है जो इनको निकलते हुए रोक रही हो, जबकि बाकी 21 जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको अदा करते हुए या तो होंठ बीच में आएंगे, या जुबान बीच में आएगी, या तो दांत बीच में आएंगे। इनको अदा करते हुए कहीं ना कहीं रुकावट जरूर होती है। मैं आपको एग्जांपल देकर आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट। Now look at here, focus here. So now if you consider, so यहाँ पर जो वर्ड कैट है, कैट में ए वोवेल है। दूसरा जो वर्ड हमारे पास है वो है डॉग, डॉग में ओ वोवेल है। ऐसे ही तीसरा वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है बेड, तो बेड में आप देख सकते हैं ई वोवेल है। यानी ये तीन वर्ड्स मैंने जो अभी बोर्ड पर आपके सामने लिखे हैं, ये तीनों जब ही बने हैं जब इनमें कोई ना कोई वोवेल मौजूद है। अगर इनमें वोवेल्स नहीं होगा तो वर्ड भी नहीं बनेगा। वोवेल्स का होना वर्ड बनाने के लिए बेहद जरूरी है। कैट में जो सी है, सी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सी
अब आप इस पर गौर करेंगे तो ये आवाज रुक रही है कहीं ना कहीं, सी दांतों से रुक रही है, ठीक है। टी, टी कॉन्सोनेंट है, ऐसे ही डी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, डेड में बी कॉन्सोनेंट है और डी कॉन्सोनेंट है। तो आपने देखा कि इन तीन वर्ड्स के अंदर एक एक वोवेल्स मौजूद है जिससे ये वर्ड बन रहे हैं, और बाकी जो बच रहे हैं जिसे सी और टी जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, दोनों डी और जी कॉन्सोनेंट्स हैं, बी और डी कॉन्सोनेंट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज अबाउट द लेटर वाई कि ये आया कब कॉन्सोनेंट होता है और कब वोवेल। मैं आपको बता देता हूँ कि सम टाइम वाई जो लेटर है ये वोवेल होता है और सम टाइम ये कॉन्सोनेंट होता है। अगर ये जबर जेर पेश की वर्ड में आवाज दे रहा हो तो फिर ये वहां पर सेमी वोवेल का काम करता है। अगर ये खुद की कोई आवाज बना रहा हो तब हम कहेंगे कि वाई इज कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू जो है ये भी सेमी वोवेल है। वाई? बिकॉज सम टाइम इट बिकम्स वॉवेल एंड सम टाइम इट बिकम्स कॉन्सोनेंट। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ। जब भी वाई और डब्ल्यू वर्ड के शुरू में आएगा तो आप ऐसे समझें कि ये कॉन्सोनेंट ही बनेगा, बिकॉज ये अपनी एक आवाज पैदा करेगा, ठीक है। अगर ये वर्ड के बीच में आते हैं या आखिर में आते हैं तब आप कहेंगे कि ये सेमी वोवेल बनेंगे, क्योंकि ये इसका कानून है। मिसाल के तौर पे अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है स्काई। स्काई ये जो वर्ड है इसमें वाई जो है वो वोवेल की आवाज दे रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे इन द वर्ड स्काई वाई लेटर इज वोवेल। अभी ये यहां पर वोवेल है बिकॉज ये साउंड पर डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करें द अदर सेकेंड वर्ड जो कि है येलो, येलो में वाई जो लेटर है वो आवाज या की दे रहा है, इन 5 हरूफ में से कोई भी आवाज नहीं दे रहा, तो हम कह देंगे कि वाई लेटर येलो वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ लेटर। ये साउंड पे डिपेंड करता है कि आया वाई क्या साउंड दे रहा है। अगर वाई लेटर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई एक साउंड दे रहा है तो आप कहेंगे कि ये अभी यहाँ पर वोवेल है, ठीक है। और अगर ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट्स में से किसी का तो फिर आप कहेंगे कि वाई इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। अच्छा, वाई को हम क्या नाम देंगे फिर? अब वाई को हम कहते हैं सेमी वोवेल। वाई लेटर को हम नाम देते हैं सेमी वोवेल का, तो इसे हम कह देंगे कि ये वोवेल तो नहीं है बट ये सेमी वोवेल है। समटाइम ये वोवेल का काम करता है। इट्स कॉल्ड सेमी वोवेल। ओके बेटा, यहां आप देखें कि वाई की तरह इंग्लिश अल्फाबेट्स में एक और लेटर है जिसे हम सेमी वोवेल कहते हैं। वो लेटर है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो वाई को समझने के लिए आपने क्या करना है कि इसकी आवाज पर जाना है कि आया वाई जो है वो यहाँ पर अपनी आवाज पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये जबर जेर पेश की वर्ड में आवाज दे रहा हो तो फिर ये वहां पर सेमी वोवेल का काम करता है। अगर ये खुद की कोई आवाज बना रहा हो तब हम कहेंगे कि वाई इज कॉन्सोनेंट हेयर। अब देखें जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है वाई का, वर्ड यू या फिर यस। अब यहां आप देखेंगे कि वाई जो है वो या की आवाज पैदा कर रहा है, ठीक है। यस, यू, इनमें ये अपनी खुद की एक आवाज रखता है। लेकिन अगर हम एक वर्ड देखें यहां पर हैप्पी, HAPPY, अब वाई जो है वो यहाँ पर जेर की आवाज पैदा कर रहा है, हैप्पी। हम हैप्पा नहीं पढ़ रहे, हैप्पू नहीं पढ़ रहे, हैप्पी पढ़ रहे। उसकी वजह क्या है कि वाई जो है वो यहाँ पर जबर जेर पेश की आवाज दे रहा है, जेर की आवाज दे रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे इन द वर्ड हैप्पी वाई इज सेमी वोवेल, ठीक है। ये यहाँ सेमी वोवेल हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें W की तो W भी इसी तरीके से है कि जब ये खुद की अपनी आवाज पैदा कर रहा हो, खुद का एक सिलेबल बन रहा हो, तब हम कहेंगे कि W इज कॉन्सोनेंट हेयर। जब ये
आवाज ही पैदा नहीं कर रहा, जबर जेर पेश की आवाज उस वर्ड में दे रहा हो, उस वर्ड को, यानी कि ये कुछ ऐसा रुख दे रहा हो जो कि वोवेल्स का हो, तब हम कहेंगे कि W इज सेमी वोवेल। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ मिसालें आपको लिख कर दी हैं बोर्ड पर। उन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी Y और W वर्ड के शुरू में आएगा तो आप ऐसे समझें कि ये कॉन्सोनेंट ही बनेगा, बिकॉज ये अपनी एक आवाज पैदा करेगा, ठीक है। अगर ये वर्ड के बीच में आते हैं या आखिर में आते हैं तब आप कहेंगे कि ये सेमी वोवेल बनेंगे, क्योंकि ये इसका कानून है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर आप ऐसे समझे, Y को जब हम कॉन्सोनेंट के तौर पर मिसाल में लेंगे तो यंग, YOUNG, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट बनेगा बिकॉज ये अपनी एक आवाज पैदा कर रहा है और स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। यस्टरडे, इसमें भी ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द वर्ड में Y आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट बनेगा, ठीक है। और यान, यान में भी आप देख सकते हैं कि Y जो है वो स्टार्ट में आया है और ये अपनी एक आवाज पैदा कर रहा है। अब आप देखें W की मिसालें। वेट, वर्ड जहां पर शुरू हो रहा है, W वहां पर है तो ये अपनी एक आवाज पैदा कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि W इज कॉन्सोनेंट हेयर। फिर ये कानून भी याद रखें, जब ये स्टार्ट में आ रहा है तो समझें कि कॉन्सोनेंट ही है। विन, वाटर, वॉच, वीक, इन तमाम में W सेमी वोवेल नहीं है, ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ आप आ जाए Y की मिसाल में कि Y यहाँ पर सेमी वोवेल बनेगा। इनकी मिसालें क्या है? माई, MY। अब इसमें देखेंगे आप, माई, आई, ये आवाज पैदा हो रही है आखिर में, ठीक है। ट्राई, आई, ये आवाज पैदा हो रही है। तो ये जो आवाजें पैदा हो रही हैं ये आप समझ सकते हैं कि ये वोवेल्स की ही आवाजें हैं, जबर जेर की आवाज पैदा हो रही है, तो Y इज सेमी वोवेल हियर। शाई, बेबी, ओके, कैंडी, जेली, इन तमाम में Y इज सेमी वोवेल। ऐसे ही W की मिसाल आपको दिखाऊं, खाओ, C और W, खाओ, तो खाओ के अंदर आओ, आओ, ये जो आवाज पैदा हो रही है इसे हम कहेंगे कि W इज सेमी वोवेल हियर। नाउ, इसमें भी आओ की आवाज पैदा हो रही है। नाउ, सॉ, SAW, सॉ, इसमें आ की आवाज पैदा हो रही है, ठीक है, जबर की आवाज पैदा कर रहे हैं यहाँ पे W, तो ये सेमी वोवेल हो गया। ऐसे ही न्यू, फ्यू, तो ये तमाम चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स थे वो समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम वर्ड्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स की टाइप्स, सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।